जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर जिन बच्चों का मन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करें, तो इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए जो यूनिवर्सिटी हैं और जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आपको एडमिशन पाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और कितने कट ऑफ हैं, उन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आज आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन बच्चों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड करने का मन है तो वो इस चैनल पे जुड़े रहें, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताए भी कि आप लोगों का जो अभी तक, मान लीजिए अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपका आंसर की आ गया है, तो आंसर की के माध्यम से आपको एक अनुमानित जानकारी हो गई होगी आपका नंबर कितना आया है। यानी कि आप लोगों का नंबर कितना आया है ये तो जानकारी हो गई होगी। तो आज मैं दो बेस्ट यूनिवर्सिटियों के बारे में बताऊंगा और उनके कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, उनकी फीस क्या है और उनके जो कॉलेज है उनकी अदर क्वालिटीज क्या है। जैसे मैं पहले यूनिवर्सिटी की बात करूं तो BBAU, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, BBAU यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये क्या है आपका लखनऊ में है। ये यूनिवर्सिटी आपका क्या है, लखनऊ में है। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये आपका लखनऊ में पड़ेगा। और ये अगर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में बेस्ट यूनिवर्सिटी में फेमस है। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो आज हम लोग इसके कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि कितना नंबर आपका 2000 अगर 25-26 में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कितना नंबर लाना होगा। अगर कितना नंबर है तो आप इसमें काउंसलिंग जरूर करें। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो हमारा है HNBG यू, यानी कि हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये उत्तराखंड में पड़ता है। यानी कि हेमोती नंदन, आप लोग नाम सुने होंगे, उत्तराखंड में ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ का कितना कट ऑफ है इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में एडमिशन पाने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है इस बार CUT-PG का, तो उसमें आपका कितना नंबर रहा होगा, तो इन दोनों में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे जनरल की भी, यानी कि जनरल की कट ऑफ कितनी जाती है। जनरल, OBC और EWS, SC और ST, इन सब के लिए बात की जाए, क्योंकि इनका कट ऑफ अलग जाएगा, इनका कट ऑफ अलग जाएगा और इनका कट ऑफ अलग जाएगा और इनका भी कट ऑफ अलग जाएगा। सबका सेम नहीं होता है, आपको भी पता होगा कि ये सबका सेम नहीं होगा। तो अगर हम बात करें BBU की, सबसे पहले हम बात करते हैं BBAU की, तो इसका कट ऑफ कितना जाता है। अगर हम बात करें कि उन बच्चों का कट ऑफ के बारे में बात करें कि पिछले साल 2024 में आप लोग स्वयं भी जाके वेबसाइट पे जो काउंसलिंग लिस्ट है वो निकाल सकते हैं। यानी कि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, चाहे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है, या सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, या स्पॉट काउंसलिंग है, यानी कि आप काउंसलिंग का आप खुद ही वेबसाइट पे जाके, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो बाकी तो हम जानकारी दे ही रहे हैं। अगर आपका, मान के चलिए जनरल वालों के लिए 130 नंबर पाए हैं, 130 नंबर,
अगर जनरल कोई बच्चा जनरल से बिलोंग करता है, 130 नंबर पाया है, तो उसका एडमिशन एकदम 95% यानी कि 99% मान के चलिए कि उसका एडमिशन हो ही जाएगा। अगर कोई मान लीजिए अगर कोई बच्चा 128 पी पा जाता है समथिंग अबाउट, अब ये देखिए स्टार्टिंग फेज बता रहे हैं, अभी लास्ट में इसका कट ऑफ बताएंगे कि लास्ट में इसका कट ऑफ कितना गया है। लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। यानी कि ये तो हम बता रहे हैं कि अगर मतलब 130 आप पाए हैं तो आपका कंफर्म है कि एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए 130 से नीचे भी बच्चे पाए होंगे, मान लीजिए अगर कुछ बच्चों का 90 आया हो, तो क्या इनका एडमिशन नहीं होगा? इनका भी होगा। तो अभी मैं सबका बताऊंगा कि कितने नंबर पे पिछली बार एडमिशन हुआ है और इस बार भी संभवतः कितने नंबर तक कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पे बात किया जाएगा। अगर हम बात करें तो पिछली बार ओबीसी का मान के चलिए 130 नंबर जिनका रहा है जनरल में, उनका हो जाएगा। ओबीसी का अब यहाँ पे 128 कम से कम 6। देखिए जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा का अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में इन दोनों के कट ऑफ के अंतर, इनका कट ऑफ मतलब अंतर देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए जहां जनरल का 130 नंबर है, वहीं ईडब्ल्यूएस का 120 नंबर पे भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो SC ST के जो, अगर मान लीजिए जो लड़का SC का है वो 115 पे भी इसका हो जाएगा, लेकिन SC का है तो 110 पे भी हो जाएगा ST का जो है, यानी कि जो ST से बिलोंग करता है उसका 110 पे भी हो जाएगा। तो आप लोग अगर ये देखिए, ये तो मान लीजिए मतलब अगर इतना नंबर आ रहा है तो आपका 100% हो ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इससे कम आया, तो हम आपको लास्ट अगर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं कि लास्ट में कितना मतलब गया था कट ऑफ, तो अगर हम ST की बात करें तो 50 नंबर पे भी यहां एडमिशन हुआ है। यानी कि जो ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका 50 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। लेकिन जो ओबीसी हैं, ओबीसी का 120 पे भी हुआ है लास्ट में। और वहीं जो ईडब्ल्यूएस है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो ईडब्ल्यूएस है उनका 5 नंबर कम भी इससे रहेगा तो भी एडमिशन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए लास्ट में और SC की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट कट ऑफ 70 गया था। यानी कि जो बच्चा 70 पाया था वो भी क्या है, एडमिशन उसको भी मिला। तो देख लीजिए कट ऑफ कितना कम जा रहा है। हालांकि कम नहीं है ये, क्योंकि रिजल्ट क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो बच्चों का नंबर बहुत हाईएस्ट नहीं जाता है। एक तो उसके बाद बहुत बच्चों का नंबर क्या है, हमको लगता है कि 160 के अंदर ही लगभग मैक्सिमम बच्चों का नंबर रहता है, 160 के अंदर ही। तो 160 या 180 की अगर बात करें तो ये लगभग मान लीजिए 300 अंक होते हैं, जिसमें आपको बहुत हाईएस्ट स्कोर जाएगा तो लगभग चला जाएगा 220। हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि इतना जाता नहीं है कभी। ठीक है, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं कि चला जाएगा। लेकिन हम अब आ जाते हैं कि ये तो हाईएस्ट स्कोर वालों का छोड़ दीजिए, लेकिन आपको एडमिशन लेना है तो आप देखिए कि हमारा रैंक कितना है और उस हिसाब से हमको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका, हेमवती नंदन का। यानी कि ये तो BBU का हो गया था, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ की, वहां पे आपको इतने नंबर पे एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अब बात करें तो BBU का जो हाल है, यानी कि ये जो उसी हिसाब से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का भी लगभग जो कट ऑफ है वही है। इसके भी वेबसाइट पे आप जाके स्वयं कट ऑफ चेक कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम आपको जो बता रहे हैं इंफॉर्मेशन
वो क्या है, गलत है। नहीं, हम इसके वेबसाइट से जाके चेक करके ही आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हालांकि जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है कट ऑफ, यानी कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है लास्ट में उनका कट ऑफ अपलोडेड है, यानी कि कितने नंबर पे उनका एडमिशन हुआ है उनका हुआ। अब देखिए, अगर हेमवती नंदन की बात करें तो एससी में गया है पिछली बार का कट ऑफ बता रहे हैं, एससी में गया है 77 नंबर, लास्ट कट ऑफ है ये, सबसे कम कट ऑफ। मतलब इससे नीचे रहेगा तो संभवतः, अगर मान लीजिए आपका 50 से नीचे आया है तो आप कहीं भरने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपका पैसा बेकार हो जाएगा। अगर 50 से नीचे आया है तो, अगर 50 से नीचे आया है तो आप अपने मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट कराती है, हर मतलब स्टेट का अलग अलग आता है, जैसे यूपी में यूपी बीएड का अलग होता है, जैसे उसका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कराती है, उसी तरह अपने अपने राज्यों में बीएड कराए जाते हैं, तो वहां पे आप लोग कर लीजिएगा अगर जिसका 50 से कम है। लेकिन अगर जिसका 50 से ज्यादा है वो जरूर काउंसलिंग कर लेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे उनका कट ऑफ लो जाता ही जाता है। और खासकर देखिए, आप लोग, हम बार बार कहते हैं कि आप लोग धैर्य बना के रखा कीजिए, क्योंकि आपका कट ऑफ क्या है, एक राउंड में काउंसलिंग नहीं होती है, आपका 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड में काउंसलिंग होती है, स्पॉट काउंसलिंग भी होती है। तो क्योंकि लास्ट तक जाते जाते बच्चे जिनका हाईएस्ट स्कोर रहता है वो डीयू चले जाते हैं, बीएचयू चले जाते हैं, चाहे मान लीजिए कोई लड़का तमिलनाडु से है तो वो इधर नहीं आएगा, ठीक है, भले उसका कितना हो हाईएस्ट कट ऑफ रहे। हो सकता है कोई लड़का जम्मू कश्मीर से हो, चाहे मिजोरम से हो, या मतलब मान लीजिए मणिपुर से हो, तो वो इधर नहीं आएगा, और इधर के बच्चे जल्दी उधर नहीं जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि मतलब थोड़ा सा कट ऑफ क्या है, कम देखने के लिए मिल जाता है। अपने वहां 2 यूनिवर्सिटी बढ़िया बढ़िया है, मान लीजिए आपका बीएचयू है और ये भी है बीबीएयू भी है। तो बीएचयू आपका मान लीजिए बनारस में पड़ जाता है, ये लखनऊ में पड़ जाता है, यानी कि एक ही मतलब राज्य में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ इसका कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिनका हाईएस्ट स्कोर रहता है, बढ़िया स्कोर रहता है, वो बीएचयू चले जाते हैं। अब इनकी बात करें तो अब जनरल की कितना गया था पिछली बार, तो अगर पिछले बार जनरल की बात करें तो 90 गया था। अब समझ सकते हैं आप कि लास्ट कट ऑफ यानी कि जनरल का 90 नंबर अगर बच्चे का रहा होगा तो भी उसका एडमिशन हो गया है। अगर आपका 90 नंबर भी रह रहा है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो यहाँ पे आपका 67 भी रहेगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से भी कम कट ऑफ जाता है। ओबीसी और जनरल वाले ये दोनों लगभग थोड़े से में अंतर में रहते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी ये इन दोनों से मतलब कम इसका ईडब्ल्यूएस का होता है। तो आप लोगों का अगर हम जितना बताए हैं अगर उतना नंबर आता है तो आप लोग जरूर अपना काउंसलिंग कराइएगा। और किसका रजिस्ट्रेशन कब आएगा, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन कब होगी, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की कब रजिस्ट्रेशन होगी, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आप रिजल्ट आने दीजिए और रिजल्ट देखिए आपका नंबर कितना है, और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपका नंबर कितना है। और उसके बाद अगर किसी को अदर कॉलेज की भी जानकारी चाहिए वहां एडमिशन लेने की, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। हाँ, यहाँ की अगर थोड़ा सा फीस की बात कर लें कि ये कैंपस कैसे हैं सब, यहाँ 3 कैंपस हैं, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल में 3 कैंपस है, एक बिरला है और एक श्रीनगर है और एक इसका स्वयं का कैंपस है। और यहाँ पे क्या है कि एक ही कैंपस है, ठीक है। यहाँ का फीस लगभग
3800 रुपया है। यहाँ का फीस है 8,000 यानी कि 8,000, ठीक है। यहाँ फीस लगता है 3800, यहाँ 8,000। आप देख सकते हैं दोनों, ये है उत्तराखंड में और ये है लखनऊ में। इसका भी लोकेशन अच्छा है, इसका भी लोकेशन अच्छा है। तो आप लोग जहां अपने सुविधा अनुसार जिस यूनिवर्सिटी में आपको पसंद हो वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।